Hello students, today we are discussing our chapter number 2, okay, and the name of this chapter is hardware and software. ठीक है, हार्डवेयर क्या होते हैं और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं. Okay, so let we start. A computer system कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर होते हैं और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं. ठीक है, सो हार्डवेयर्स क्या होते हैं? द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर दैट वी कैन टच एंड फील आर कॉल्ड द कंप्यूटर हार्डवेयर. वो पार्ट्स कंप्यूटर के जिन्हें हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो हार्डवेयर होते हैं. द कंप्यूटर हार्डवेयर इज अ सेट ऑफ इट्स फिजिकल पार्ट. फिजिकल पार्ट का सेट होता है. सम पार्ट्स आर अटैच्ड इनसाइड द सीपीयू केस लाइक हार्ड डिस्क एंड मदरबोर्ड, व्हाइल द अदर पार्ट्स आर इट्स इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस अटैच्ड विद द सीपीयू. कुछ हमारे पार्ट्स ऐसे होते हैं जो हमारे उनके फिजिकल पार्ट्स होते हैं जो सीपीयू के अंदर होते हैं. ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो सीपीयू के बाहर होते हैं, वायर से अटैच होते हैं. ठीक है, फिर आता है सबसे पहले हमारा मदरबोर्ड. ओके, सो जो मदरबोर्ड है वो फाउंडेशन होता है कंप्यूटर का, दैट इज प्लेस्ड इनसाइड द सीपीयू कैबिनेट. सीपीयू कैबिनेट के अंदर होता है. ठीक है, मेन कंप्यूटर हार्डवेयर विच इनेबल प्रोग्राम टू रन ऑन अ कंप्यूटर. मेन कंप्यूटर हार्डवेयर होता है जिसके थ्रू कंप्यूटर प्रोग्राम्स हमारे रन होते हैं. इट इज़ अ मेन सर्किट. मेन सर्किट बोर्ड होता है कंप्यूटर का, विच इंक्लूड जिसमें हमारे हार्ड डिस्क, सीपीयू, रैम और बाकी की मिनी बोर्ड्स और चिप्स होती हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ओके, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंट्रोल करता है ऑल द एक्टिविटीज डन ऑन अ कंप्यूटर. कंप्यूटर पे जो भी एक्टिविटीज होती हैं, देयरफॉर इट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर का इसे ब्रेन बोलते हैं. ओके, सीपीयू कंसिस्ट ऑफ 3 मेन यूनिट्स. 3 मेन यूनिट होती है, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट मतलब एएलयू. ओके, सबसे पहले आता है हमारा मेमोरी यूनिट क्या होता है. सो मेमोरी यूनिट जो है स्टोर करता है डेटा और इंस्ट्रक्शंस को टेम्परेरी. ठीक है, टेम्परेरी वे में ये स्टोर करता है. फिर आता है कंट्रोल यूनिट मतलब सीयू. तो सीयू जो है कंट्रोल करता है जितने भी ऑपरेशंस कंप्यूटर करता है. ठीक है, वो सब सीयू की हेल्प से होता है. ओके, नेक्स्ट अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट मतलब एएलयू. सो ये जो यूनिट है डज ऑल द कैलकुलेशंस एंड लॉजिकल कैलकुलेशन. जितनी भी कैलकुलेशंस हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, वो सब जो है हमारे एएलयू की हेल्प से होता है. ओके, सो नाउ फर्स्ट इज इनपुट डिवाइसेस. अब हार्डवेयर के अंदर ये हमारा आता है इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं. तो इनपुट डिवाइसेस जो हैं वो स्पेशल टाइप के कंप्यूटर हार्डवेयर हैं दैट आर यूज्ड टू इनपुट डेटा इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर. जो क्या करता है, इनपुट देने के लिए काम में आते हैं. ठीक है, सबसे पहला आता है इसमें हमारा कीबोर्ड. ओके, सो कीबोर्ड जो है मेन इनपुट डिवाइस होता है जो अलाउ करता है टू इनपुट डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इन द कंप्यूटर, कि हम कंप्यूटर में क्या दे सके, डेटा इनपुट करा सकें. ओके, नेक्स्ट आता है हमारा माउस. सो माउस जो है वो एक इनपुट डिवाइस होता है विच इज ऑल्सो नॉन एज अ पॉइंटिंग डिवाइस, जिसे हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं. ठीक है, इट इज यूज टू पॉइंट एंड सेलेक्ट प्रोग्राम्स ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन. ये किस लिए यूज होता है, पॉइंट करने के लिए और प्रोग्राम्स को सेलेक्ट करने के लिए. ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे आउटपुट डिवाइसेस. सो आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो हमारे स्पेशल टाइप्स के कंप्यूटर हार्डवेयर हैं दैट आर यूज टू प्रोड्यूस आउटपुट, जो आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए यूज होते हैं. ठीक है, इसमें सबसे पहले आता है हमारा मॉनिटर. ओके, सो मॉनिटर जो है इज द मेन आउटपुट डिवाइस. सबसे मेन आउटपुट डिवाइस होता है. इट इज लुक लाइक अ टेलीविजन. ये एक टेलीविजन सेट की तरह दिखता है. ओके, इट शोज टेक्स्ट एंड पिक्चर्स ऑन द स्क्रीन. स्क्रीन पर, इसकी मॉनिटर की स्क्रीन पर टेक्स्ट दिखता है, पिक्चर्स दिखती हैं. ओके, इट इज ऑल्सो नाउन वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट. इसको हम वीडियो बोलते हैं मतलब वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट भी बोलते हैं. जो आपका आउटपुट होता है ऑन मॉनिटर स्क्रीन पर, इसे हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट. ठीक है, मतलब जो हमारा आउटपुट निकल के आता है इसे हम सॉफ्ट कॉपी आउटपुट बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा प्रिंटर. तो प्रिंटर जो है हमारा आउटपुट डिवाइस है जो यूज्ड होता है प्रिंट करने के लिए आउटपुट ऑन पेपर. पेपर पे जब हम उसका आउटपुट लेते हैं किसी चीज़ का तो हम प्रिंटर का यूज़ करते हैं. जो आउटपुट होता है ऑन पेपर, पेपर के ऊपर, उसे हम क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी आउटपुट बोलते हैं. ठीक है, मतलब जो पेपर पे प्रिंट आउट होता है उसको हम हार्ड कॉपी बोलते हैं. क्लियर. नेक्स्ट आता है हमारा स्पीकर.
ओके। सो स्पीकर क्या है? स्पीकर आर साउंड बेस्ड आउटपुट डिवाइसेस, मतलब वो आउटपुट डिवाइसेस हैं जिनमें साउंड होती है, ठीक है। दे प्रोड्यूस साउंड टू लिसन टू म्यूजिक ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर पे अगर हमें कोई म्यूजिक सुनना होता है तो हम स्पीकर की मदद से सुनते हैं, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा प्लॉटर, ठीक है। सो प्लॉटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है जो प्रोड्यूस करता है लाइंस ड्राइंग विद डिफरेंट कलर इंक, मतलब जिसमें हम अलग अलग तरीके की इंक से लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम प्लॉटर का यूज करते हैं, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा स्टोरेज डिवाइसेस। सो द डेटा एंड सॉफ्टवेयर आर स्टोर्ड ऑन द स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस के अंदर डेटा और सॉफ्टवेयर हमारा स्टोर होता है ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो मेन स्टोरेज डिवाइस है उसमें आपका हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल या फिर आपका वीडियो डिस्क, ओके, और आता है पेन ड्राइव। मतलब ये हमारे स्टोरेज डिवाइस होते हैं जो हमारे डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा क्या आता है? हार्ड डिस्क आता है, ओके। सो जो हार्ड डिस्क है वो आपका मेन स्टोरेज डिवाइस है ऑफ द कंप्यूटर में, ठीक है। ये आपका कहाँ लोकेटेड होता है? सीपीयू के अंदर, मतलब सीपीयू बॉक्स के अंदर होता है, ओके। ऑल द वर्क, जितना भी आप वर्क करते हैं यू डू ऑन द कंप्यूटर के ऊपर गेट्स स्टोर्ड ऑन द हार्ड डिस्क परमानेंटली, वो हार्ड डिस्क पर परमानेंटली स्टोर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सीडी या डीवीडी। तो सीडी की फुल फॉर्म इज कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी इज डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क, ओके। तो वही है, डीवीडी स्टैंड्स फॉर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इट लुक्स सिमिलर टू अ सीडी, सीडी की तरह ही दिखते हैं, मतलब दोनों सेम होता है बट कैन स्टोर मोर डेटा देन अ सीडी। सीडी की कंपैरिजन में डीवीडी में ज़्यादा डेटा हम स्टोर करते हैं, ओके। A DVD drive is needed to play a DVD on a computer. DVD ड्राइव को प्ले करने के लिए DVD की ज़रूरत होती है, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा पेन ड्राइव, ओके। सो पेन ड्राइव हम सभी जो है आज के टाइम में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो पेन ड्राइव है वो आपकी की चेन की शेप होता है, ठीक है, की चेन की तरह होता है स्टोरेज डिवाइस। ये प्लग्ड होता है इन द यूएसबी पोर्ट ऑफ द कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट में। तो यूएसबी क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। ये जो पोर्ट होता है उसमें हम ये जो पेन ड्राइव है इसे लगाते हैं, प्लग करते हैं। यूजर्स नाउ अ डेज, आज के टाइम पे जो यूजर्स हैं कैन ईजिली स्टोर एंड ट्रांसफर इंफॉर्मेशन विद अ पेन ड्राइव। पेन ड्राइव की मदद से वो ईजिली अपने डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सॉफ्टवेयर, ओके। तो सॉफ्टवेयर क्या है? दोज पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर विच वी कैन सी बट कैन नॉट टच और होल्ड आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। वो पार्ट जिसे हम देख तो सकते हैं लेकिन हम टच नहीं कर सकते, वो हमारा सॉफ्टवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का सेट होता है दैट टेल्स द हार्डवेयर टू डू वर्क, जो हार्डवेयर को बताता है कि आपको कैसे काम करना है, क्या काम करना है। एग्जाम्पल MS Paint, WordPad, web browser, games, etc. These are the softwares, okay. सॉफ्टवेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। दो कैटेगरीज में होता है सॉफ्टवेयर डिवाइड, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ओके। सो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स का सेट होता है, मतलब बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं दैट कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर के ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। एज our parent control and manage our different tasks at our home. Similarly, system software control and manages the overall activities of a computer. देखिए, जैसे हमारे घर को हमारे पेरेंट्स कंट्रोल करते हैं, है ना। हमें कहीं बाहर जाना होता है, हम अपने पेरेंट्स की परमिशन लेते हैं, ठीक है। कुछ ला रहे हैं, ठीक है, तो हम अपने पेरेंट्स की परमिशन लेते हैं। इसी तरह से जो हमारा कंप्यूटर है उसके सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ओके। सो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज लाइक अ मैनेजर ऑफ डिफरेंट थिंग्स इन अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में एक मैनेजर की तरह काम करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर रन करता है द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी रन कराता है। प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर लाइक स्टार्ट, शट डाउन, डॉक्यूमेंट स्टोरेज आर नोन एज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो जो आपका प्रोग्राम काम करता है, उसे शुरू कराता है, सिस्टम को बंद करता है, प्रोग्राम्स खोलता है, उसे ही हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ओके। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ऑफ तीन टाइप्स के सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर और यूटिलाइजेस, ओके। तो चलिए, सबसे पहले आता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम
is located into the computers automatically once the computer is turned on. जब हमारा कंप्यूटर ऑन होता है तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम भी खुलता है, ठीक है. इट इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स का सेट होता है दैट मैनेजेस ऑल द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज. जितने भी आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज होते हैं इनको इनेबल कराता है एंड इनेबल्स अ कंप्यूटर टू रन प्रोग्राम ऑन इट. और उन्हें बोलता है कि आपको ये, मतलब उनको इनेबल कर देता है, एक्टिव कर देता है कि आपको ये प्रोग्राम्स रन करने हैं, ठीक है. सम पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम, कुछ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जैसे विंडो एक्सपी है, विंडो 7 है, यूनिक्स है, लिनक्स है, ओके. तो ये हमारे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ओके. नेक्स्ट आता है हमारा लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ओके. तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर हमारा क्या होता है? अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर ट्रांसलेट द प्रोग्राम फ्रॉम असेंबली लैंग्वेज इनटू हाई लेवल लैंग्वेज टू द मशीन लैंग्वेज. लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है? ट्रांसलेट करता है, ठीक है, किसे? असेंबली लैंग्वेज को और हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, ठीक है. जैसे हम गूगल चलाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, हम कुछ ट्रांसलेट करना हो, जैसे हिंदी का इंग्लिश बनाना हो, इंग्लिश की हिंदी बनानी हो, तो अब हम ट्रांसलेट का यूज़ करते हैं. ऐसे ही जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है वो क्या करता है? असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है. वेरियस टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर, अलग अलग तरीके के ट्रांसलेटर होते हैं, असेंबलर, इंटरप्रीटर और कंपाइलर, ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारा यूटिलाइजेस. तो यूटिलाइजेस क्या है? यूटिलाइजेस आर द प्रोग्राम. ये एक तरीके का प्रोग्राम होता है दैट परफॉर्म वेरियस स्पेसिफिक टास्क. अलग अलग तरीके के टास्क को ये परफॉर्म करता है. यूजुअली दे मैनेज सिस्टम रिसोर्सेज को ये मैनेज करता है, ठीक है. सम ऑफ द यूटिलिटी प्रोग्राम्स आर टेक्स्ट. कुछ जो है यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं, टेक्स्ट एडिटर है, वायरस स्कैन है, बैकअप यूटिलिटी है और कंप्रेशन यूटिलिटी है, ठीक है. फिर आता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ओके. सो दीज आर डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टाइप ऑफ टास्क. ये किस लिए होता है? हमें एक स्पेसिफिक टाइप के, स्पेसिफिक तरीके के प्रोग्राम को स्पेसिफाई, परफॉर्म कराने के लिए, ठीक है. दीज सॉफ्टवेयर हेल्प्स अस एज अ टूल फॉर इजी ऑपरेशंस. इजी ऑपरेशंस की तरह ये यूज़ में करते हैं, ठीक है, इसे यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल, वी यूज़ पेंट प्रोग्राम. हम पेंट का यूज़ करते हैं ड्रॉ करने के लिए, बट वी कैन नॉट डू सम्स यूजिंग पेंट. हम पेंट में सम्स नहीं कर सकते, ठीक है. टू कैलकुलेट, वी यूज़ कैलकुलेटर प्रोग्राम इन अ कंप्यूटर. कैलकुलेट करने के लिए हमें कैलकुलेटर की यूज़ कर, मतलब जिसका जो काम है वो वही करेगा. पेंट है तो हम ड्राइंग करेंगे, ठीक है. कैलकुलेटर है तो हम कैलकुलेट करेंगे. म्यूजिक है तो हम म्यूजिक सुनेंगे, ओके. तो सबका एक पर्टिकुलर अपना वर्क होता है, ओके. नाउ लुक एट सम एग्जांपल्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर कैलकुलेटर, ठीक है. तो कैलकुलेटर इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन, ओके. एमएस पेंट फॉर मेकिंग ड्राइंग करने के लिए होता है, ओके. एमएस वर्ड फॉर राइटिंग, अपने डॉक्यूमेंटेशन लिखना है तो हम एमएस वर्ड का यूज़ करेंगे. म्यूजिक प्लेयर इज यूज फॉर लिसनिंग टू सॉन्ग सुनने के लिए म्यूजिक प्लेयर का यूज़ होता है. इंटरनेट एक्सप्लोरर आर यूज फॉर यूजिंग इंटरनेट का यूज़ करने के लिए इंटरनेट एक्सप्लोरर का यूज़ करते हैं, ओके. विंडो मीडिया प्लेयर फॉर वॉचिंग मूवीज वॉच करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, ठीक है. साउंड रिकॉर्डर इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग योर वॉइस. आपकी वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए साउंड रिकॉर्डर का हम यूज़ करते हैं, ठीक है. तो ये थे हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ओके. नाउ दिस चैप्टर इज फिनिश्ड, ओके. अब इसका हम ग्लेंस देखते हैं. इट मीन्स पूरा ओवरऑल चैप्टर में हमने क्या स्टडी किया, ठीक है. सो फर्स्ट इज द पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर दैट कैन टच एंड फील आर कॉल्ड हार्डवेयर. जिन्हें हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं, ओके. द मदरबोर्ड इज द मेन सर्किट बोर्ड ऑन द कंप्यूटर में मेन सर्किट बोर्ड होता है मदरबोर्ड, ठीक है. सीपीयू है 3 पार्ट होते हैं सीपीयू के, एएलयू, सीयू और एमयू मतलब मेमोरी यूनिट, ठीक है. तो कंट्रोल यूनिट है वो क्या करता है? कंट्रोल करता है ऑल द ऑपरेशंस डन ऑन अ कंप्यूटर में जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है. आउटपुट जो डिवाइसेस हैं वो टाइप्स होते हैं हार्डवेयर के दैट आर यूज टू प्रोड्यूस आउटपुट, जिसके थ्रू हमें क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है, रिजल्ट मिलता है, ठीक है. जो मेन स्टोरेज डिवाइसेस हैं कंप्यूटर के वो हैं हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी और पेन ड्राइव, ठीक है. डिफरेंट पार्ट्स जो हैं कंप्यूटर के कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी. 2 कैटेगरी में वो डिवाइडेड होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में, ठीक है. सॉफ्टवेयर
कैन बी ऑफ टू टाइप्स, दो तरीके के हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, और सिस्टम सॉफ्टवेयर के भी हमारे कितने पार्ट्स होते हैं, हमने 3 पार्ट्स देखे थे, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर और यूटिलाइजर्स। ठीक है, सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।